बिल ऑफ एक्सचेंज के सेकंड एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। ठीक है, तो पहले एपिसोड में हमने बात करी थी उसके इंट्रोडक्शन की, उसको समझाया था उसमें कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है, ड्रॉर क्या होता है, ड्रॉई क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस पे। इसकी एंट्रीज अलग से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में सारी कवर हो जाएंगी, ईजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में वो पूछ लेते हैं, वो देखते हैं हम। तो इसमें पूछते कैसे हैं, तो जैसे ये जो डेट दे रखी है 1 जनवरी, तो इस डेट को मान लो आपका बिल बना और ये आपको टाइम देगी 2 महीने बाद आपको पेमेंट कर देनी है। तो उसको निकालते कैसे कि 2 महीने को कौन सी डेट पड़ेगी, तो 1 जनवरी से 2 महीने, 1 जनवरी से 2 महीने कितने हो जाएंगे, 1 फैब 1 महीना, 1 मार्च दूसरा महीना। तो इसका 1 मार्च को जो बिल है उसकी लास्ट डेट है, पर नहीं, क्योंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है और इसको गवर्नमेंट ने पूरी तरह से लीगलाइज कर रखा है। तो गवर्नमेंट कहती है जो सामने वाली पार्टी है, जो हमारा ड्रॉई है या पेई है, उसको 3 दिन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो 1 मार्च में हम प्लस 3 डेज कर देंगे और इन डेज को हम ग्रेस डेज बोलते हैं। तो अब क्या हो गया, 1 मार्च था, 3 दिन और ऐड हो गए, तो यानी कि 4 मार्च। तो इसका क्या आया, जो इसका पेइंग टाइम है वो 4 मार्च तक उसको पेमेंट करनी ही करनी है हर हालत में, और 4 मार्च उसकी लास्ट डेट है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 4 मार्च। तो आप समझ गए होंगे कि ग्रेस डेज कैसे वर्क करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा 4 मार्च। सेकंड वाला है 28 जनवरी, इसमें 1 मंथ तक का टाइम दिया। तो 28 जैन है, तो 28 फैब तक चलेगा, 1 महीना। अब फैब में होते ही 28 डेज है। ठीक है, अब इसमें प्लस 3 और कर देंगे। अब फैब में तो और डेज ही नहीं है, और साल भी ध्यान रखने वाली बात है, साल है ये कौन सा, नॉर्मल वाला 2017, तो इसमें लीप ईयर है नहीं, तो फरवरी में 28 डेज ही होंगे। तो 28 डेज में प्लस 3 करा, यानी कि कितना पहुंच गया, 3 मार्च। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया, 3 मार्च। थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले में इन्होंने बोला 30 जनवरी 2017, 1 महीने का टाइम। तो 30 जनवरी से कितना हो गया, 30 फरवरी। 30 फरवरी तो होता नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं, तो हम 1 महीने को 28 फैब भी मानेंगे कि 30 जनवरी से 28 फैब हमारा 1 महीना हो गया। इसमें प्लस 3 डेज करें, तो इसमें भी प्लस 3 किया, तो हम 3 मार्च पे पहुंच गए। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 3 मार्च। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। अगला है 30 अप्रैल 2017, इसमें 2 महीने का टाइम है। जब तक आपका लीप ईयर ना आए तो ज़्यादा कोई साल पे फोकस करने वाली बात नहीं है, 17 चल रहा है। तो 30 अप्रैल से 2 महीने, तो 30 अप्रैल लिया, 2 महीने जाना है, अप्रैल से मई, मई से जून, और प्लस 3 डेज। तो 30 जून में प्लस 3 डेज करें तो कितना हो जाएगा, जून में कितने महीने होते हैं, 30 ही होते हैं। तो किस पे पहुंच गए, जुलाई के 3 पे, तो 3 जुलाई। तो इसका आंसर हो गया 3 जुलाई। $30 अप्रैल 3 मंथ्स। $30 में 1 महीना, 30 जून 2 महीने, 30 जुलाई 3 महीने, प्लस 3 डेज देने ग्रेस के। तो इसमें तो 31 भी होता है जुलाई में, और 1 और 2, तो यानी कि कहाँ पहुँच गए हम जुलाई के बाद, 2 अगस्त। 30 जुलाई तक तो हमारे 3 महीने कंप्लीट हो गए, प्लस ग्रेस डेज देने, तो 31 जुलाई, फिर 1 अगस्त, फिर 2 अगस्त, प्लस के 3 डेज जो ग्रेस डेज हैं। तो 2 अगस्त आंसर हो गया इसका। अगला देखते हैं 30 अप्रैल 2017। इसमें 30 डेज पे जाना, तो इसमें डेज आपको काउंट करने पड़ेंगे लिटरली। तो अप्रैल में महीने कितने, वो डेज कितने होते हैं अप्रैल के महीने में, तो वो पहले आपको पता होना चाहिए। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 डेज हो गए।
तो इसमें 31 तो है नहीं, तो था उसके बाद कौन सा महीना होता है? अप्रैल के बाद मई होता है, मई में होते हैं 31, तो हमें तो 30 तक काउंट करना है। तो 30 मई पे पहुँचे हम, यहाँ से यहाँ तक। इस दिन को कभी काउंट नहीं करते 30 अप्रैल को, 1 मई से स्टार्ट किया होगा, 1 मई 2 मई 3 मई और 30 मई पे 30 डेज हो गए, इसमें प्लस 3 डेज और करने हैं। तो मई में तो 31 होते हैं, तो 31 में एक एक्स्ट्रा डे, फिर जून, फिर 2 जून, तो ये 3 दिन हो गए, 1 2 3, तो ये क्या आ गया? 2 जून आंसर आ गया इसका। अगला आपका 1 दिसंबर 2016, 60 डेज, 16 आ गया। लीप ईयर देखेंगे आगे कहाँ तक पहुँचते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। तो 31 दिसंबर और 60 डेज बोले। 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, हमारे 30 डेज यहाँ कंप्लीट हो गए, ठीक है। और फिर 1 से स्टार्ट किया 1 जनवरी से, तो 30 जनवरी तक हमारे और 30 डेज कंप्लीट हो गए। तो 60 डेज का तो पैकेज हमारा हो ही गया पूरा, और 3 दिन हमें एक्स्ट्रा देने हैं। तो 31 जैन, 1 फैब, 2 फैब, ग्रेस डेज यहाँ कंप्लीट होते हैं 2 फरवरी पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 दिसंबर 2015, 28 दिसंबर, 2 मंथ्स बोले, तो यानी कि 28 जैन 1 महीना हो गया, 28 फैब 2 महीने हो गए, ठीक है। साल कौन सा है? 2015 बोला था, 2016 पे पहुंच गए, क्योंकि दिसंबर के बाद जो साल आएगा वो 2016 होगा, ये भी 2016 होगा। तो ये दोनों 16 गए, तो यहाँ पे क्या होगा? फरवरी में 29 डेज होंगे। तो 28 पे तो हमारी डेट फिनिश हो गई, प्लस ग्रेस डेज 3 डेज के, तो एक ग्रेस डे होगा 29 फैब, एक हो गया 1 मार्च, एक हो गया 2 मार्च। तो फाइनल डे क्या हो गया हमारा? 2 मार्च। तो इसका आंसर हो गया 2 मार्च। फिर है हमारा 23 फरवरी, सॉरी नवंबर, 23 नवंबर। इसमें कितने महीने दिए हैं? 2 महीने दिए हैं इसमें भी। तो 23 नवंबर से 23 दिसंबर 1 महीना हो गया, 23 दिसंबर से 23 जनवरी 2 महीने हो गए, ठीक है। अब प्लस ग्रेस डेज के 3 डेज, 23 जैन के बाद 3 दिन एक्स्ट्रा जाएंगे, तो 24 25 26, तो 26 जैन आ गया। पर आप सबको पता है ना 26 जैन को क्या होता है? हमारा रिपब्लिक डे। अब अगर कोई ऐसा दिन आ जाए जिसका हमें पहले से मालूम हो कि भाई यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे है, बैंक हॉलीडेज है, तो क्या करते हैं? एक दिन हम प्रीवियस चले जाते हैं। तो इसका आंसर होगा 25 जैन। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी हमारी अगर डेट ऐसे क्लैश हो रही हो किसी ऐसे दिन पे जहाँ पे पब्लिक हॉलीडे है या बैंक हॉलीडे है, तो हम एक डे पहले चले जाते हैं, जिसका हमें पहले से पता है। 15 अगस्त हो गया, ठीक है, रिपब्लिक डे हो गया। हाँ, होली दिवाली को नहीं काउंट करते क्योंकि वो हर साल चेंज होती रहती हैं। हाँ, अगर उन्होंने क्वेश्चन में पहले से बता दिया कि दिवाली बढ़ रही है तो वो आप चेंज कर सकते हो, तो एक दिन पीछे पहले पहुंच जाएंगे। तो 26 की जगह हम 25 को डेट रखेंगे कि भाई 25 तक तेरे को पेमेंट करनी है। तो इसका आंसर क्या होगा? 25 जनवरी। संडे वनडे इंक्लूड नहीं करते हैं, कहीं आप लोग सोचो संडे वनडे भी इंक्लूड करेंगे, नहीं, संडे वनडे इसमें इंक्लूड नहीं होता जब तक कोई गजेस्टेड हॉलीडे ना हो। 25 जनवरी। अगला क्या है? 27 नवंबर, 3 मंथ्स। तो 27 नवंबर दे रखा है हमें, तो वहाँ से क्या हो गया? 27 दिसंबर, 27 जनवरी, ठीक है। यहाँ से 1 महीना, यहाँ से 2 महीने, तो और जाना है, यानी कि 27 फैब। यहाँ हमारे 3 महीने पूरे हो गए। अब ये साल कौन सा था? ये था 2015, पर आगे पहुँचते पहुँचते पहुँच गए हम 2016 पे। तो 2016 में फिर फैब में 29 डेज हो गए, तो इसमें पहले 3 दिन का ग्रेस पीरियड देंगे, तो 28 फैब, 29 फैब और 1 मार्च। तो जो हमारा डे आया कौन सा आया? 1 मार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा 1
मार्च। ये लीप ईयर वाला जरूर ध्यान रखिएगा, ये गलती बहुत करवाता है। इसका आंसर होगा 1 मार्च। आखिरी एंट्री 23 मई 2016, 60 डेज का टाइम दिया आपको। तो 23 मई 60 डेज, 23 3 मई से 23 जून, ठीक है। मई होता है हमारा कितने का, 31 का, तो 31 डेज कंप्लीट हो गए इसके बीच में। और यहाँ पे हमारा 23 जुलाई, ये होता है 30 का, तो यहाँ 30 डेज कंप्लीट हो गए। तो हमारे को तो 60 डेज दिए थे ना, तो 30 और 31, तो 61 डेज तो हमारे यहीं हो गए, पर हमें 60 दिए थे, तो हम जो ग्रेस पीरियड वाला है उसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो 23 से सिर्फ 2 दिन और आगे जाना है, तो 24 और 25 जुलाई आ रहा है। पर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे एक एंट्री दे रखी है कि वो उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे हो गया। उसका रीज़न कोई भी कुछ भी हो सकता है इमरजेंसी हॉलीडे होने का, कि कभी जैसे अभी पीछे 1.5 साल पहले आपका कोरोना का डे आया था, कोरोना में एकदम सब लॉकडाउन लग गया था, तो वो इमरजेंसी हॉलीडेज पड़ गए थे। तो ऐसा ही कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो इमरजेंसी हॉलीडे दे सकते हैं, उसको जानने की जरूरत नहीं। बस ऐसे कभी भी इमरजेंसी हॉलीडे पड़ेगा तो आप क्या करोगे, एक दिन बाद कर दोगे, 26 जुलाई हो जाएगा फिर आपका। याद रखिएगा, अगर नॉन हॉलीडे हो, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो एक दिन पीछे जाएंगे, और इमरजेंसी हॉलीडे आ जाएगा एकदम से तो उसके एक दिन बाद जाते हैं। तो 25 से खिसक के कितना हो जाएगा, 26 जुलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जुलाई। होप आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई रजिस्टर्ड हॉलीडे, बैंक हॉलीडे पड़ेगा तो एक दिन पहले, और इमरजेंसी हॉलीडे पड़ेगा तो एक दिन बाद की हमारी डेट हो जाती है।